हेलो दोस्तों, आज हम लोग सोलो लेवलिंग के सीजन 3 के एपिसोड 2 को कंप्लीट करने वाले हैं। और भाई अगर आपने लास्ट एपिसोड को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और मैंने प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दिया है, तो यहाँ पर प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हो। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हमें अमेरिका के हंटर एसोसिएशन का एक सीन दिखाया जाता है, जिसमें माइकल और मिस सेलर डेविड से माफी मांग रहे होते हैं। और डेविड बोलता है, मुझे सॉरी नहीं चाहिए, मुझे ये बताओ जो मैंने काम दिया था वो हुआ कि नहीं। तो माइकल और मिस सेलर डेविड से इसलिए माफी मांग रहे होते हैं क्योंकि वो जिन्वू को अपने साथ नहीं ला पाए। तो डेविड ने इन दोनों को भेजा था ताकि ये जिन्वू को लालच दे सके अपनी पावर बढ़ाने का, लेकिन जिन्वू के पास तो इतनी ज्यादा पावर होती है तो उसको कोई भी जरूरत होती नहीं। और मिस सेलर तो अभी भी घबरा रही थी उसकी पावर्स को सोच के। फिर मिस सेलर जिन्वू की पावर्स की रिपोर्ट दिखाकर डेविड को बता रही होती है कि भाई जिन्वू की तो पावर्स की कोई लिमिट ही नहीं है, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, उसको तो पावर बढ़ाने की जरूरत ही नहीं है, इसलिए वो अमेरिका उसको नहीं ला पाए। फिर डेविड बोलता है, अच्छा कोई बात नहीं, ऐसी बात है तो कोई और तरीका हम देख लेंगे। फिर डेविड माइकल को लेकर इसी बिल्डिंग के 24वें फ्लोर पर जा रहा होता है और बोलता है, माइकल क्या तुमको याद है कि पहली बार जब एक एसरेंग गेट खुला था? फिर माइकल बोलता है, हाँ वो मैं कैसे भूल सकता हूँ, पूरा वेस्ट अमेरिका बर्बाद हो गया था उसकी वजह से, और केवल 5 ही हंटर्स ऐसे जिंदा बचे थे। अलग अलग जगह के हंटर आए थे लेकिन सभी मारे गए थे, लेकिन 5 ही हंटर्स ऐसे जिंदा बचे थे जिन्होंने बॉस को मारा था। दरअसल एक मॉन्स्टर था जो कि इसका नाम कामिस था, और ये एक ड्रैगन होता है जिसकी आग को कोई भी बुझा नहीं सकता था। ये दोनों बात करते करते 24वें फ्लोर पर पहुंच जाते हैं, और यहाँ पर पहुंचने के बाद इन्हें एक रून स्टोन दिखता है जो कि कामिस का होता है, और इसको ये गिफ्ट करेगा अपने जिन्वू को, मतलब जिन्वू को अपने अमेरिका में बुलाने के लिए गिफ्ट करने वाला है। फिर हम देखते हैं कि हमें कामिस की हड्डियों का ढांचा दिखता है जो कि काफी ज्यादा बड़ा होता है। ये दोनों तो बिल्कुल चींटियों जैसे लग रहे होते हैं। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें जिन्वू को दिखाया जाता है। जिन्वू सोच रहा होता है कि मेरी हाइट 1-2 इंच और लंबी होनी चाहिए थी, वैसे मेरी लुक काफी ज्यादा एवरेज है। ये पिटरी शोर होता है। और उसके बाद हमें जिना को दिखाया जाता है, जिना को बुला रहा होता है लेकिन जिना अपना फोन में लगी होती है। फिर जिन्वू बोलता है कि फोन को छोड़ो और मेरी बात सुनो। इनके बीच थोड़ा बहुत तो झगड़ा हमें देखने को मिलता है। फिर जिन्वू बोलता है कि मैं एक गिल्ड बना रहा हूँ, उसका नाम सोलर प्लेयर गिल्ड कैसा रहेगा? फिर जिना बोलती है ये कैसा नाम है, और वैसे भी तुम्हारे पास तो पूरी शैडो आर्मी, तुम अकेले फाइट तो करते नहीं हो। फिर जिन्नू सोचता है कि हाँ बात तो तुम सही कह रही हो। तभी जिना बोलती है कि आजिन गिल्ड का नाम कैसा रहेगा, जिसका मतलब होता है आगे बढ़ना। फिर जिन्नू बोलता है कि हाँ नाम तो ठीक लग रहा है, बाद में डिस्कस करते हैं इसके बारे में। फिर सीन शिफ्ट किया जाता है और हमें चाइन दिखाई जाती है जो कि काफी ज्यादा शर्मा रही होती है और भाई सोच रही होती है कि उसने लास्ट टाइम जो जिन्वू को कन्फेस किया था वो उसने गलत तो नहीं कर दिया, क्या जिन्वू मुझे पागल समझ रहा होगा या क्या समझ रहा होगा। फिर वो सोचती है कि नहीं नहीं, उसने मेरी जान बचाई थी तो मैं इतना तो हक बनता ही है मेरा। फिर चाह सोचती है कि एक तरफ से देखा जाए तो बिंगू ने उसकी जान बचाई थी हील करके। फिर उसको याद आता है कि बिंगू ने जेजू आइलैंड पर बताया था कि जिन्वू को अपनी शक्तियों को लेकर सावधान रहना पड़ेगा, ऐसा बोलकर वो गायब हो गया था। इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें नाइट गिल्ड के हेडक्वार्टर को दिखाया जाता है जिसका गिल्ड मास्टर पार्क सोक्सू होता है। और ये दोनों एक ए रैंक हंटर के गेट के बारे में बात कर रहे होते हैं जिसमें जाने की परमिशन इन दोनों को नहीं मिल रही थी। तो ये ए रैंक हंटर गेट इनके हेडक्वार्टर के पास ही खुला था, लेकिन इसमें जाने की परमिशन इनको इसलिए नहीं मिल रही थी क्योंकि इनके गिल्ड में कोई भी एस रैंक हंटर नहीं है। फिर यहाँ पर एक और हंटर आ जाता है और ये सजेस्ट करता है कि क्यों ना हम किसी और गिल्ड की हेल्प लिए बिना सिर्फ एक हंटर से ही काम चला ले, यानी कि एक ही हंटर को लाके हम ए रैंक गेट को क्लियर कर दें। तभी इन लोगों को जिन्वू का ख्याल आता है कि जिन्वू ऐसा कर सकता है। फिर हमें जिन्वू को दिखाया जाता है और जिन्वू जिन्हू से बोलता है कि हमारी गिल्ड का नाम आजिन गिल्ड कैसा रहेगा। फिर जिन्हू बोलता है हाँ ये अच्छा है, सोलो प्लेयर गिल्ड को छोड़ के तो कुछ भी चलेगा। फिर जिन्हू जिन्वू से पूछता है क्या हमारी गिल्ड में चाइन भी ऐड होने वाली है। फिर जिन्वू बोलता है नहीं नहीं, वो हमारी गिल्ड में ऐड नहीं हो सकती, मुझे किसी और हंटर की तलाश है। फिर हम देखते हैं कि कमरे के बाहर कोई दरवाजा खटखटा रहा होता है और जिन्वू यहाँ पर दरवाजा खोलता है तो हम देखते हैं कि गेट के बाहर नाइट गिल्ड के मेंबर्स खड़े होते हैं और ये फेक स्माइल दे रहे होते हैं। फिर जिन्वू इनको बुला लेता है तो इनके बीच में बात स्टार्ट हो जाती है और नाइट गिल्ड के मेंबर्स ए रैंक गेट के बारे में बता रहे होते हैं जिन्वू को, और जिन्वू को बोलते हैं कि आप अगर हमारे साथ चलोगे तो हम आपको 20% डिस्काउंट देंगे। वैसे तो लोगों को भाई 10% डिस्काउंट दिया जाता है हंटर्स को, लेकिन हम आपको 20% देंगे। लेकिन जिन्वू बोलता है नहीं नहीं, मुझे 20% नहीं, मुझे डायरेक्ट 50% ही चाहिए, और वैसे भी हमने नई गिल्ड कुछ टाइम पहले स्टार्ट की है। फिर गिल्ड मास्टर बोलता है कि 40% प्रॉफिट कैसा रहेगा, लेकिन जिन्वू बोलता है कि मैं कोई मोल भाव नहीं करने वाला हूँ, मुझे 50% ही चाहिए। फिर इन दोनों के बीच डील डन हो जाती है और गिल्ड मास्टर बोलते हैं कल ए रैंक गेट के बाद टाइम पर आ जाना। तभी जिन्वू के जाते टाइम नाइट गिल्ड का एक मेंबर कुछ अजीब सा इसकी शैडो में देखता है और फिर गिल्ड मास्टर को बताता है, लेकिन गिल्ड मास्टर बोलता है तुम पागल तो नहीं हो गए हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। दरअसल जिन्वू ने अपना एक शैडो सोल्जर इन लोगों की शैडो में मिक्स कर दिया था। फिर ये लोग अपना वहां से चले जाते हैं और जिन्वू भी अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने लग जाता है। अब हम देखते हैं कि गेट के बाहर काफी सारे नाइट गिल्ड मेंबर्स, काफी सारे हंटर्स यहाँ पर होते हैं, लेकिन जिन्वू अभी तक यहाँ पर पहुंचा नहीं होता है। तो यहाँ पर गिल्ड मास्टर सोच रहे होते हैं कि जिन्वू लेट तो नहीं हो जाएगा क्योंकि 5 ही मिनट बचे हैं सिर्फ जाने के लिए। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जिन्वू एक बड़ी सी बिल्डिंग के पास से जा रहा होता है और सोचता है कि यहाँ पर आज मौसम क्यों खराब है। फिर उसका टाइम हो जाता है और शैडो एक्सचेंज वो कर देता है। शैडो एक्सचेंज करने के बाद डायरेक्ट वहां पर पहुंच जाता है।
फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें जिन्हा का स्कूल दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स को टीचर ने आर्ट का सामान लेने के लिए भाई स्टोर रूम में भेजा था और स्टोर रूम में काफ़ी ज़्यादा गंदगी होती है। उसके बाद इन्हें को एक डंजन का गेट दिखता है, तो यहाँ पर एक गेट दिखता है। उसके बाद ये दो स्टूडेंट्स तो भाई पीछे हट जाते हैं, ये दोनों तो डर जाते हैं, लेकिन एक स्टूडेंट कुछ ज़्यादा ही ओवर स्मार्ट बन रहा होता है, तो वो बोलता है कि तुम लोग तो डरपोक हो, ये इससे हमें कोई खतरा नहीं है। इस गेट के अंदर सिर्फ हंटर्स ही आ जा सकते हैं और मॉन्स्टर बाहर नहीं आ सकते, क्योंकि ये गेट एक हफ्ते बाद ही खुलने वाला है। वो ऐसा बोल ही रहा होता है, इतने में एक हाथ आता है और उसके मुंह को पकड़ लेता है और उसको क्रश कर देता है। ये सब देख के तो ये दोनों डर जाते हैं और उसके बाद ये दोनों भागने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन ये दोनों भी मारे जाते हैं। अगर ये डंजन 7 दिन बाद खुलने वाला था तो ये अभी ब्रेक कैसे हो गया और ये पता नहीं कैसे यहाँ पर मॉन्स्टर आ गए हैं, लेकिन ये काफी ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर यहाँ पर स्कूल में एंटर कर चुके हैं और अब ये यहाँ पर तबाही मचाना स्टार्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पर ये काफी ज्यादा तबाही मचाते हैं और काफी खून खराबा हो जाता है। बहुत से स्टूडेंट्स को तो अभी तक पता नहीं थे कि यहाँ पर मॉन्स्टर आ चुके हैं और यहाँ पर ये खेल रहे थे अभी ना, जो भी कुछ काम कर रहे थे, लेकिन इनको पता लगता है कि मॉन्स्टर यहाँ पर आ चुके हैं और एक एक करके ये इनको मारना स्टार्ट कर देते हैं। फिर से सीन शिफ्ट हो जाता है और यहाँ पर ए रैंक गेट को दिखाया जाता है, जहाँ पर जिन्वू पहुंच चुका था एक्सचेंज करके। यहाँ पर सभी नाइट गिल्ड के मेंबर से यहाँ पर जिन्वू का इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर काफी सारे फैंस भी होते हैं जिन्वू के, जो कि इसको रोक लेते हैं और भाई इसको जाने नहीं देते हैं। लेकिन नाइट गिल्ड के मेंबर से इनको भगा देते हैं, इनके फैंस को, और भाई इसको लेके चलते हैं जिन्वू को आगे। तो अब इस ए रैंक गेट के अंदर जाने का टाइम आ चुका है और नाइट गिल्ड मास्टर और सभी मेंबर्स तैयार हो चुके हैं ए रैंक गेट के अंदर जाने के लिए। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर हंटर एसोसिएशन में एक फोन आता है, जिस फोन में एक लड़की बात कर रही होती है और वो जिन्हा के स्कूल से बोल रही होती है और वहाँ पर काफी सारे मॉन्स्टर घुस चुके हैं, इसलिए हेल्प के लिए फोन किया है इसने हंटर एसोसिएशन में। तो ये लड़की बोलती है, मैं मरना नहीं चाहती, प्लीज मुझे बचा लो। तुम चुप कर रहो, अभी हम हंटर्स को भेज रहे हैं, लेकिन वहाँ पर मॉन्स्टर कैसे हैं मुझे बताओ जरा। फिर वह लड़की बताती है, दरअसल इनकी बॉडी इंसानों जैसी है और लेकिन ये डरावने हैं और इनकी स्किन ग्रीन है। क्या ग्रीन स्किन वाले मॉन्स्टर्स? ये तो इंसानों की स्मेल को सूंघ लेते हैं, तुम वहां से भाग जाओ जल्दी से। तो ऐसा बताने में देर हो जाती है और ये मॉन्स्टर से उस लड़की को भी मार देते हैं। तो ऐसे ही देखते देखते काफी सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर मारे जाते हैं। उसके बाद हमें दिखता है कि काफी सारे स्टूडेंट्स तो भाग चुके थे, लेकिन जो अंदर फंसे हुए थे वो कुछ ना कुछ अपने हाथ में लेके प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सब मारे जाते हैं एक एक करके। दरअसल ये मॉन्स्टर सभी को एक एक करके क्लियर करते जा रहे थे, सभी को मारते जा रहे थे और सभी क्लासरूम में ढेर लगा दिए थे इन्होंने लाशों के। अब यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स जो बचे हुए थे अपने हाथ में कुछ ना कुछ औजार को लेके भाई अपने प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये सब के सब एक एक करके मारे जाते हैं। और हम देखते कि ये मॉन्स्टर तो काफी ज्यादा ताकतवर है, इनको एक एक करके मारता जा रहा था और ये सभी घबरा गए थे। ये पूरी दीवार को पाड़ के अंदर आ जाता है और भाई ये भागने की कोशिश करता है एक बच्चा, लेकिन बाहर से आता है और सीधा इस पर कुल्हाड़ी दे के मारता है और ये वहीं पर डेथ हो जाती है इसकी। फिर हम देखते कि ये मॉन्स्टर जिन्वू की बहन जिन्हा तक पहुंच चुके थे और भाई इनको है ना कुछ मैजिक पावर फील होती है। और ये देखते कि यहाँ पर एक ई रैंक हंटर भी है जो उसकी दोस्त होती है जिन्हा की दोस्त बोलती है कि मैं तुमको ऐसे मरने नहीं दे सकती। एक्चुअली इस मॉन्स्टर को भाई पावर तो फील होती है, लेकिन उस ई रैंक हंटर की नहीं होती है, इसको है ना पावर फील होती है जिन्हा की। फिर ये मॉन्स्टर अपनी कुल्हाड़ी से जिन्हा पर हमला करने की कोशिश करता है। उसके बाद हम देखते हैं दोनों ये डर जाते हैं। फिर हमें जिन्वू का शैडो सोल्जर दिखाई देता है जो कि जिन्हा में से निकल के इसको रोक देता है और भाई इसको ऐसा पंच मारता है ये है ना दूर जाके पड़ता है। फिर हम देखते हैं कि जिन्वू के शैडो सोल्जर कुछ इस मॉन्स्टर की तरह ही दिख रहे होते हैं, क्योंकि ये भी मॉन्स्टर कुछ ऐसे ही है जिनको जिन्वू ने अराइज किया था। अब यहाँ पर सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर नाइट गिल्ड के जो मेंबर्स आए थे और जिन्वू यहाँ पर आया था इस गेट के अंदर। यहाँ पर 2 मुंह वाला मॉन्स्टर होता है, उससे ये फाइट करते हैं। उससे फाइट करने के बाद भाई यहाँ पर काफी सारे ज़ॉम्बीज यहाँ पर खड़े होते हैं। नाइट गिल्ड मेंबर्स को इसको देखने के बाद समझ आ चुका था कि ये गेट क्लियर करना इतना भी आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि ये सारे ज़ॉम्बीज काफी ज्यादा ताकतवर लग रहे थे। फिर जिन्वू यहाँ पर सोच रहा होता है कि मैं कहाँ फंस गया, मुझे लगा था यहाँ पर हाई रैंक मॉन्स्टर आएंगे, लेकिन यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। फिर उसका एहसास होता है कि जो इसने शैडो मॉन्स्टर जिन्हा के साथ छोड़े थे वो अभी फाइट कर रहे हैं और इसको पता लग जाता है कि जिन्हा कहीं ना कहीं खतरे में है। तो जिन्वू बोलता है कि मुझे अब जाना होगा जल्दी से। तो ये सुनते ही मिस्टर पार्क की हालत टाइट हो जाती है कि हम इनको कैसे हराएंगे इन सभी मॉन्स्टर्स को, और वैसे हमारे एग्रीमेंट का क्या हुआ, हमें कौन बचाएगा। तो जिन्वू बोलता है कि मुझे है ना अभी तो जाना होगा, मैं बेरू को छोड़ के जा रहा हूँ। बेरू को बोल देता है कि तुमको सभी ह्यूमंस को बचाना है और जो ह्यूमन नहीं है उनके साथ भाई कुछ भी करो, उनको मारो पीटो कुछ भी करो। तो भाई इसका ऑरा तो अलग ही है। तो जिन्वू काफी ज्यादा तेजी से अपना भाग के जाता है, इनसे फाइट नहीं करनी पड़े इसलिए ऊपर से है ना सबसे पहले काइसन को बुला देता है और उड़ता हुआ सीधा डंजन के बाहर चला जाता है। जिन्वू फिलहाल एक्सचेंज स्किल का भी यूज नहीं कर सकता, क्योंकि अभी उसने है ना एक्सचेंज स्किल का यूज किया है और 3 घंटे के बाद ही वह यूज कर पाएगा। तो भाई ये उड़ जाता
जाता है काइसन के ऊपर और ये स्कूल की तरफ निकल जाता है उन सभी मॉन्स्टर्स को मारने के लिए, और साथ ही साथ अपने शैडो सोल्जर्स की पावर को 50% और बढ़ा देता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। बाकी आपको ये एपिसोड कैसा लगा, स्टोरी कैसी लगी, मैंने एक्सप्लेन ठीक से किया नहीं किया, बाकी आप कुछ भी अपना मेंशन कर सकते हो मुझे कमेंट में। और अगर यहाँ तक देखा ही है तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।